अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज हम अकरकरा के बारे में बात करेंगे। अकरकरा के मिजाज के बारे में, इसके ख़ास के बारे में, इंसानी सेहत पर इसके असरात के बारे में और मुख्तलिफ तिब्बी नुस्ख़ाजात में इसके इस्तेमाल के बारे में। नाजरीन, अकरकरा एक पौधे की जड़ है जिससे एक ख़ास किस्म की खुशबू आती है। इसकी बाहर की सतह भूरी और झुर्रीदार होती है। नाजरीन, आप देख भी रहे हैं, आपके सामने मौजूद है। ये अकरकरा की जड़ है। नाजरीन, इसका जायका तेज़ चरपरा होता है। इसको मुंह में चबाने से लाभ बहने लगता है, ज़बान में झुनझुनाहट सी होने लगती है और गले में कांटे चुभते महसूस होते हैं। यही असली अकरकरा की पहचान है। नकली अकरकरा में ये ख़ास नहीं होते, ऐसी निशानी उसमें नहीं होती। नाजरीन, इसका मिजाज गर्म व खुश्क माना जाता है। इसका इस्तेमाल ख़ास तौर पर मर्दाना कमज़ोरी और सूरत अंजाल के लिए किया जाता है। बहुत ज़्यादा नुस्खों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अकरकरा दान दर्द, अधरंग जिसे हम फालिज कहते हैं, राशा, लकवा, मिर्गी और पट्टों की कमज़ोरी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुस्तामिल है। इसे बलगमी खांसी, इस्तिरखाए ज़बान और लुकनत के लिए भी इस्तेमाल कराया जाता है और इन अमराज में भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। नाजरीन, अकरकरा मुकव्वी बाह तलाओं में मुफरदन या मुरक्कबन इस्तेमाल किया जाता है। बाह को ये हेजान में लाता है, उज़्व मखसूस को कवी और मुस्तहकम करता है और मख्तर होने की वजह से अमसाक पैदा करता है। नाजरीन, कुव्वत ज़ायका के ज़ायल होने की सूरत में अकरकरा 1 ग्राम को अगर पीस कर सफ़ू बनाकर 6 ग्राम शहद के साथ मिलाकर इसको ज़बान पर मला जाए, या अकरकरा को पानी में जोश देकर इस पानी से गरगरे कराए जाएं, कुलियाँ कराई जाएं, तो कुव्वत ज़ायका कुछ ही अरसा में बहाल हो जाती है, ठीक हो जाती है। नाजरीन, ज़बान की लुकनत के लिए भी अकरकरा बहुत ज़्यादा मुफीद है। इस मकसद के लिए अकरकरा 6 ग्राम, मिर्च स्याह 6 ग्राम, इन दोनों को बारीक पीस कर तकरीबन 20 ग्राम शहद में मिलाकर दिन में 3 से 4 बार ज़बान पर मलने से कुछ ही अरसा में ज़बान की लुकनत जाती रहती है और ज़बान ठीक हो जाती है, लहजा ठीक हो जाता है, अल्फाज ठीक तरह अदा होने लग जाते हैं। नाजरीन, दान दर्द के लिए अकरकरा 5 ग्राम, सुहागा बरियाँ 5 ग्राम, इन दोनों को अच्छी तरह पीस कर अगर बतौर मंजन दांतों पर मला जाए तो इसके मलने से बहुत जल्द दर्द में अफाका हो जाता है, आराम आ जाता है। नाजरीन, सूरत अंजाल के वास्ते शिंगरफ शुद्ध, जायफल, अकरकरा और अफ़ीन खालिस, ये चारों चीज़ें, ये चारों की चारों बराबर वज़न लेकर कूट पीस कर इनको शहद में मिलाकर बकदर दाना मूंग के दाना के बराबर इसकी गोलियां बना ली जाएं और 1 से 2 गोली अगर हमरा दूध कबल अज़ 2 घड़ी अगर इस्तेमाल कराई जाएं तो ये बहुत मुफीद हैं, बहुत अच्छे असरात हैं इन गोलियों के। इन गोलियों के बाद नाजरीन, नमक और तुर्श चीज़ों का इस्तेमाल करना मना होता है, क्योंकि नमक और तुर्श चीज़ें इन गोलियों के असरात को ख़त्म कर देती हैं, इसलिए फिर इन गोलियों का, इस दवाई का कुछ फ़ायदा नहीं होता। एक और बात नाजरीन, क्योंकि इसमें इस नुस्खा के अंदर अफ़ीन शामिल है, इसलिए इन गोलियों को ज़्यादा अरसा तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदी होने का ख़तरा होता है, नुकसान का अंदेशा होता है। नाजरीन, लंगड़ी के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए अकरकरा, सूरंजा शीरी, छिलका हरड़ काबली और एलवा शुद्ध, ये एलवा के बारे में पहले एक मैं वीडियो बयान कर चुका हूँ, वो मौजूद है। सूरंजा शीरी के ऊपर बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा इंशाअल्लाह। तो इन चारों चीज़ों को, अकरकरा, सूरंजा शीरी, छिलका हरड़ काबली और एलवा शुद्ध, सब बराबर वज़न लेकर कूट पीस कर इनको कंवार गंदल के रस में खरल करके गोलियां बकदर नखूद बना लें और 1 से 2 गोली अगर सुबह शाम हमारा नीम गर्म दूध के साथ ये इस्तेमाल कराई जाएं तो ये लंगड़ी के दर्द के लिए, शाटका के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है, बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छे असरात हैं इसके। नाजरीन, अकरकरा क्योंकि बहुत कवीउल असर जड़ी बूटी है, इसके असरात बहुत तेज़ होते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल एहतियात के साथ करना चाहिए
اور مقررہ مقدار سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔